सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ चतुस्त्रिंशः सर्गः। किष्किंधा के 34वें सर्ग में सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारने का वर्णन किया गया है। तम प्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषर्षभं सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। क्रोधम निश्वसमानं तम प्रदीप्तिमो तेजसा भ्रातुर्व्यसन संतप्तं दृष्ट्वा दस्तात्मजम् उत्पपाति हरिश्रेष्ठो हित्वा सवर्णमासनं महान महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत विध्वजा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े। मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। उत्पतन्तमनुत्पेतुरुमा प्रवृत्तिः स्त्रिया सुग्रीवं गगने पूर्णं चंद्रम तारा गणाइवो। सुग्रीव के उतरते ही रूमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। संरक्त नयनः श्रीमान संचचार कृतांजलि बभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानवो। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मधु से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण महान कल्पवृक्ष के समान स्थित थे। रूमाद्वितीयं सुग्रीवं नारी मध्यगतं स्थितम् अब्रवीत लक्ष्मण क्रुद्धा सतारं ससनं यथा। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रूमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि श्रुत्वाभिजन संपन्नः शानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते। यस्तु राजा स्थितो धर्मे स्थितो अधर्मे मित्राणाम उपकारिणां मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः। अरे वानर राज धैर्यवान कुलीन दयालु जितेंद्रिय सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा धर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों का सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। शतमश्वानृते हंति सहस्रम तु गवानृते आत्मानं स्वजनम हंति पुरुषानृते। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानृत्य नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य स्वयस्सों के हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषय प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं का वचन का पाप वध का पाप लगता है। तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात व स्वजन वध के पाप का भागी होता है। पूर्वं कृतार्थो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः कृतघ्नः सर्वभूतानां सबध्या उपलौकेश्वरो। हे वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए बद्ध है। गीतोऽयं रमणः श्लोकः सर्वलोक नमस्कृतः दृष्ट्वा कृतघ्नं क्रुद्धेन तन्निबोध पुलंगमो। कपिराज, किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदर नहीं यह एक श्लोक कहा है, इसे सुनो कि गोगने चौश्रापे चाचौरे भग्नवृते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। गो हत्यारे, श्रावी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अनार्यस्तम कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानरो पूर्वं कृतार्थो रामस्यो न तत्प्रतिकरोषि यतो ननु नाम कृतार्थेनो त्वया रामस्य वानरो
सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छिता। हे वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते हो। अरे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शतम ग्रामेषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवः न त्वां रामो विजानीते सर्वं मण्डूकराविणम्। महाभागेन रामेण पापः करुणभेदिना हरिणां प्रापितो राज्यं तुम दुरात्मा महात्मना। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। ओम महाभागेन रामेण पापः करुणभेदिना हरिणाम प्राप्तो राज्यम तुम आत्मा महात्मना। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा साध्या से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतः उन्होंने तुम जैसी पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बैठा दिया। कृतं चैन्नाति जानीखे राघवस्य महात्मनः सद्यस्त्वं निश्चैर्बाणैः हतो द्रक्ष्यसि बालिनं न स संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीवो महाबाली पतिमन्युगः ननूनमिक्ष्वाकुवरस्य कार्मुकात् सरांशतान् पश्यसि वज्रसन्निभान् तथा सुखं नाम विसेवसे सुखी न राम कार्यम मनसाप्यवेक्षसे। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर बाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्रतुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए तुम ग्राम सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। अथ पंचत्रिंशः सर्गः। तथा ब्रुवाणं सौमित्रं प्रदीप्तिमेव तेजसा अब्रवीत लक्ष्मणं ताराधिपनिभानना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब अपर्युक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली कि नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परस्मर्यति हरिणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद् विशेषतः नैव कृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवानृतकथो वीरो न जिज्ञेश्वरो उपकारं कृतं वीरो नाप्यं विस्मृतः कपिः रामेण वीर सुग्रीवो यदन्नै दुष्करं रणे। अरे कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं तथा इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है, विशेषकर आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटवचन सुनने के अधिकारी नहीं है। अरे वीर कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न है, न सठ है, न क्रूर है, न असत्यवादी है और न कुटिल ही है। अरे वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनको जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। कि राम प्रसादात् कीर्तिं च कपिराज्यं शाश्वतं प्राप्तवान है सुग्रीवो रूमां मां च परंतपो। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही श्री सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। सुतुक्क सहिता पूर्वं प्राप्येदं सुखमुत्तमं प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि गताच्यां किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मणो अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर
ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। सही प्राप्तम न जानीते कालम काल विदाम्बरो विश्वामित्रो महातेजा किम पुनरिया पृथक जनः। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। देह धर्म कतस्यास परिश्रांतस्य लक्ष्मणो अभितृप्तस्य कामेषु रामः चिन्तुमिहारति। अरे कुमार लक्ष्मण, आहार निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से उन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है। अतः परम कृपाल श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। न च रोषवशमता तो गंतुमर्हसि लक्ष्मणो निश्चयार्थम विज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा। अरे तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति अचानक क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। सायुक्ता ही पुरुषात्विधा पुरुषर्षवो अभिमृश्य न रोषस्व सहसा यान्ति वश्यताम्। पुरुष प्रवर, आप जैसे सतगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही अचानक रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। प्रसादये त्वां धर्मज्ञो सुग्रीवार्थम समाहिता महान रोष समुत्पन्न सन्नम्भस्त्यज्यताम्यहम्। हे धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। रूमां मां चांगदम राज्यम धन धान्य पशूनि च राम प्रियार्थम सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्ममो समानेशति सुग्रीवः सीतया सह राघवम् शशांकमेव रोहिण्या हत्वा त्वं राक्षसाधिमम्। मेरा तो यह विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा कुमार अंगद का तथा धन धान और पशुओं सह संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ है। शतिकोटि सहस्राणि लंकायां किल राक्षस रक्षसाम् अयुतानि च 37 सहस्राणि शतानि च। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। अहत्वा तांच दुर्धर्षान् राक्षसान् कामरूपिणः न शक्यो रावणो हन्तुम् एनषा मैथिलीर्ता। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। तेन शक्यारणे हन्तुं सहायेन लक्ष्मणो रावण क्रूर कर्मा चा सुग्रीवेण विशेषता। अरे लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। यो माख्यातवान् बाली सह विज्ञोरीश्वरो आगमस्तु न मे व्यक्ता सर्वादत्तस्य ब्रवीम्यहम्। वानरराज बाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्हीं ने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुँह से सुना था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। तत्सहाय निमित्तम ही प्रेषिता हरिपुंगवा आने तुम बाणान युद्धे शुभहून हरिपुंगवान। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त शंख बानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। तांश प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रांतांशु महाबलान् राघवस्यार्थ सिद्ध्यर्थम न निर्याति हरीश्वरो।
कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्रतैर्वानरैः सर्वैरागन्तव्यं महाबलै। हे वानराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। हे सुमित्रानंदन सुग्रीव ने उन सबके एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। वृक्ष कोटि सहस्राणि गोलांगुल शतानि च अद्युत्वामुपयास्यन्ति जहि कोऽपिमरिन्दमो कोट्योऽनेकास्तु काकुत्स्थो कपीनां दीप्ततेजसां तौ हि मुखमिदं रीक्षकोपात् क्षतज समेनैर्निरीक्ष्यमाणा हरिवरवनिता नयान्ति शान्तिं प्रथम भयश्री शंकता इसमें सर्वा। हे शत्रुघ्न लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र रीछ 100 करोड़ लंगूर तथा और भी बड़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोध से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।